माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। वैराग्य। वैराग्य शब्द सुनते ही हमारे मन में एक विचार आता है। वैराग्य का मतलब है कि हम सब कुछ छोड़ दें, हम जंगल में चले जाएं, हम कुछ ना करें, हम सन्यासी बन जाएं। वैराग्य शब्द कुछ इसी तरह के पिक्चर्स हमारे मन में लाता है। लेकिन आज इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब गीता में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुनाते हैं तो वहाँ कहीं नहीं कहते कि तू सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जा, सन्यासी बन जा, कर्म सन्यासी बन जा, बल्कि वो तो भीष्म को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि आपने कोई कर्म किया ही नहीं। वो कहता है कर्म तो मैंने किए। उसने कहा कर्म बनता है जब आप निर्णय लेते हैं, आपका कोई निर्णय था ही नहीं तो कर्म भी आपने किया ही नहीं, आपने कर्म से संन्यास क्यों ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि संन्यास, वैराग्य, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ के अपनी जिम्मेवारियों से हम दूर हो जाएं। इसे सही वे में हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। परमात्मा बार बार हमें कहते हैं बेहद के वैरागी बनो, बेहद के वैरागी बनो। ध्यान देना, अगर आपने राजयोग नहीं सीखा है तो भी इस बात को समझने का प्रयास करना, ये हमारे जीवन से संबंधित है। बेहद के वैरागी का अर्थ क्या है ये हम देखते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर आप देह अभिमान से, देहभान, देह अभिमान से देही अभिमानी स्थिति बना लो तो बेहद का वैराग्य आसान हो जाएगा। बेहद का वैराग्य खंडित कब होता है? वो तभी खंडित होता है जब हम स्वयं को देहभान में ले आते हैं, खुद को नाम रूप समझते हैं, ये रोल समझने लगते हैं। जैसे हम रोल समझते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, शरीर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनमें सुख खोजने लग जाते हैं, जबकि उनमें सुख नहीं है। अब ये क्या बात है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति ये सोचता है, जैसे कि आज मेजॉरिटी लोग सोच रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें सुख है। मान लो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज़्यादा सुख, जितनी छोटी गाड़ी उतना कम सुख। अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात, जिन लोगों के पास कई कई गाड़ियां हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हर परिवार में कई कई गाड़ियां हैं, इवन हर मेंबर पे गाड़ी है, तो आपको क्या लगता है वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है। गाड़ी का काम सुख देना नहीं होता, गाड़ी का काम हमें कंफर्ट देना होता है। सपोज करो कि हम एक मर्सिडीज खरीद कर लाते हैं और क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है कि मर्सिडीज मेरे घर में आई है तो मर्सिडीज का काम है सुख देना, मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, तो मैं वैसा थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। तो उस समय पर हो सकता है कि मैं सुख की कुछ अनुभूति कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सपोज करो तभी आपको एक न्यूज़ मिलती है, आपको फ़ोन आता है और न्यूज़ मिलती है आपके किसी करीबी ने, जो आपका लव्ड वन है, उसकी एक्सीडेंट हो गया। जैसे आप ये सुनते हैं तो क्या होता है? आप दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलख जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, थॉट बहुत तेज चलने लग जाएंगे। उस वक्त क्या हमें अनुभूति होगी कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, मुझे सुखी होना चाहिए? नहीं। मर्सिडीज़ का काम सुख देना है, ठीक है। अब आप जाइए उस कार में जाके बैठ जाइए तो आप सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त अगर आप उस गाड़ी में भी बैठें तो आपको वही दुख की अनुभूति होती रहेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी का काम सुख देना नहीं, गाड़ी का काम है कंफर्ट देना। और उस गाड़ी में बैठकर आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो कंफर्ट आपको तब भी प्राप्त होगा, अर्थात गाड़ी आपको आधे घंटे 15 मिनट में वहाँ पहुँचा देगी, अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो। लेकिन अगर हमें पैदल चलना पड़े तो हम बहुत समय लगाकर वहाँ पहुँचेंगे। तो कार का काम है कंफर्ट देना और उसने हमें कंफर्ट दिया। तो वैराग्य का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ देना। वैराग्य का मतलब ये है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उसको उसी दृष्टि से देखना और तभी उसे अपने जीवन में लाना कि मुझे इसकी आवश्यकता है, उसे सुख के लिए नहीं।
आपने सुना होगा कि ये चीज़ हो जाए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं बहन भाइयों के, ये काम हो जाए ना भाई साहब, ये काम हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, मतलब मैं सुखी हो जाऊंगी। क्या ऐसा कभी हुआ है? जो भी व्यक्ति वस्तुओं में सुख खोज रहा है, क्या वो सुखी हुआ है? आप अपने पास्ट को उठा के देखिए, जितनी भी चीज़ें आपने प्राप्त की हैं आज तक, क्या उन्होंने आपको सुखी बना दिया? अगर सुखी बनाया तो फिर हम दुखी क्यों हैं आज? फिर हम और चीज़ों की तलाश में क्यों हैं? जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद आप कुछ खाना नहीं चाहते क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। उसी प्रकार अगर जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमने अचीव की हैं, उन्होंने हमें पर्याप्त सुख दिया है, जो कि हमारा बिलीफ सिस्टम था कि ये चीज़ अगर मेरे जीवन में आ जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, तो मैं हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उसका काम सुख देना नहीं है, उसका काम कंफर्ट देना है। ये कपड़ा खरीद लूँ, ये वो खरीद लूँ, कपड़े का काम सुख देना नहीं है, ना दुख देना। कपड़े का काम ना सुख देना ना दुख देना, कपड़े का काम है आपके बदन को ढकना, आपको कंफर्टेबल महसूस कराना। चाहे आप दुखी हैं या सुखी हैं, चाहे कोई भी घटना आपके जीवन में हो जाए, कपड़ा आपके बदन को ढकेगा ज़रूर, उसका वही कार्य है। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि कपड़े का कार्य बदन ढकना है, ना कि सुख प्राप्त कराना, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कपड़ा महंगा है या सस्ता है, कैसा है। उसी प्रकार गाड़ी, जब गाड़ी का काम है हमें कंफर्ट अनुभव कराना, हमारे डिस्टेंस को कवर करना, फिर ये मैटर नहीं करता कि वो मर्सिडीज़ है या वो मारुति 800 है। हमें इस बात को समझना है। बिल्कुल भी आध्यात्मिकता का मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव ना करें। बिल्कुल करें, खूब करें, लेकिन ये क्लैरिटी रखें कि आप जिस चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं, क्यों अचीव करने जा रहे हैं। सब्जी की दुकान पे जाके आप दवा नहीं मांगेंगे और दवा की दुकान पे आप सब्जी नहीं मांगते। ठीक उसी तरीके से अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख वस्तुओं में तो नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपने महाभारत पढ़ा है या देखा है तो आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण कई बार ये बात बोलते हैं जगह जगह पर कि सुख ढूंढने और मांगने में नहीं है, सुख जानने में है। बड़ी गहरी बात है। सुख ढूंढने और मांगने में नहीं है, सुख जानने में है। का मतलब ये हुआ कि ये जानना कि सुख वास्तव में है कहाँ। सुख है मेरे भीतर, यानी आत्मा में, और सुख वहाँ भरा पड़ा हुआ है। लेकिन वो कैसे अनुभव होगा? जब हम सोल कॉन्शियस, जिसको परमात्मा कहते हैं, कि देही अभिमानी स्थिति में रहने से बेहद का वैराग्य निरंतर बना रहता है। मतलब जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हमें उसी वक्त शांति, संतुष्टि, सुख का अनुभव होने लग जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप सुख की धारा बह निकलती है। तो ये यहाँ से वो बात सिद्ध, जैसे आत्मा थॉट क्रिएट करती है। किसी भी कार्य का जन्म विचार से होता है, और वो विचार कहाँ पनपता है? मन में। मन कहाँ है? आत्मा में। मन कहाँ है? आत्मा में। तो सिंपल सी बात है। ठीक बिल्कुल वैसे ही सुख का जन्म भी यहाँ होता है। सुख यहाँ है। जैसे खुद को आत्मा समझेंगे, सुख का जन्म हो जाएगा, सुख यहाँ होगा। इसीलिए कहा गया है कि काम करके सुखी होना है या सुखी होकर काम करना है। अगर सुखी होकर काम करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, और काम करके सुख की तलाश करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी बिलीफ सिस्टम में आज हम जी रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया आज दुखी है, और भारत तो WHO के अनुसार डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 पर है। यहाँ आज गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि दोनों के बिलीफ सिस्टम है कि वस्तुएं हमें सुख देती हैं। तो अमीर उसे पाकर भी संतुष्ट नहीं है, वो सोचता है कि और अचीव करूं तो और सुखी हो जाऊंगा। और गरीब ये सोचे बैठा ही है कि मैं कुछ और ले आऊं, मैं ले आऊं तो मैं अमीर की तरह सुखी हो जाऊंगा। जबकि वो देख रहा है कि अमीर पहले से दुखी है, वो डिप्रेशन की गोली आपसे भी ज़्यादा खा रहा है। तो ये बात हमें सोचनी है, समझनी है, इस पर हमें विचार करना है कि बेहद का वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ देते हैं। बेहद के वैराग्य का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का प्रयोग उसी प्रकार करना जिस चीज़ के लिए वो निर्मित हुई है। दैट्स इट। आपका कभी भी उधर
मोह फिर जाएगा ही नहीं, आप मोह और लोभ में फंसेंगे ही नहीं। जो चीज़ आपके ज़रूरत की है केवल आप उसे ही प्राप्त करने जाएंगे, और वो भी केवल इसलिए कि उसके द्वारा वो कार्य होना है, ना कि मुझे उससे सुख प्राप्त होगा। सुखी तो मैं हूँ ही, सुख तो मेरा नेचर है। खुशी, शांति, सुख ये आपसे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर है, ये आत्मा में भरा पड़ा है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान करो, अर्थात मेडिटेशन करो, अर्थात अपने आप को थोड़ा बहुत भीतर भी देख लो, अंदर की यात्रा भी थोड़ी कर लो। भीतर फोकस करते ही अपने आप ये अनुभव होने लग जाता है। जैसे अनुभव होता है तब आप सुखी होकर कर्म क्षेत्र पर आते हैं, कर्म करते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें आध्यात्मिकता बताती है। लेकिन सबसे पहली बात, हमें सवेरे उठ के इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। केवल कुछ बातें सुन लेने से ये नहीं होगा। हमें सवेरे उठ के खुद से बात करनी है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। जब खुद को जिस समय शरीर समझोगे कि मैं शरीर हूँ, उस वक्त शरीर से जुड़ी चीज़ों में सुख खोजने का प्रयास करोगे। लेकिन जब स्वयं को आत्मा कंसिडर करोगे, उस वक्त शरीर से जुड़ी किसी भी चीज़ में सुख नहीं ढूंढोगे, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, और ढूंढोगे भी नहीं क्योंकि यहाँ भरा पड़ा है। तो सुखी हो, सुख से पेट भरा हुआ होगा, तो उन चीज़ों को केवल ज़रूरत के लिए यूज़ करोगे, बस उनके गुलाम हम नहीं बनेंगे। तो ये सवेरे उठ के प्रोग्रामिंग कि मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा शिव मेरे पिता हैं, वो सुख के सागर हैं। गाते भी आए हो ना, शांति के सागर हैं, आनंद के भंडार हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। वो सब गुण मेरे चित्त में भरे पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं हमेशा सुखी हूँ, हमेशा शांत हूँ, आनंद में हूँ। फिर विजुअलाइज करें, अब मैं कर्म क्षेत्र पर आ रहा हूँ और इन कर्मेंद्रियों से, इस शरीर के माध्यम से कर्म करा रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं कहा जाता। ध्यान रहे, इसकी प्रोग्रामिंग हमें सवेरे करनी है। तो ये है बेहद का वैराग्य। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं जाएगा, केवल ज़रूरत हेतु उसे यूज़ करेंगे और छुट्टी। ओम शांति।